भारत के लोगों को तो सफाई करने का टाइम नहीं, अंग्रेज अब भारत की सफाई कर रहे। गुरुग्राम में चलाया सफाई अभियान। भारत के टीचर बोले कि भारत की नगर पालिका और राज्य सरकार टोटल फेल हो चुके हैं सफाई में। जी हाँ दोस्तों, भारत के लोग तो दोस्तों अपने घर में अपने घर की जिम्मेवारी को उठाने में इतना व्यस्त हैं कि सारा दिन उसी में ही गुजर जाता है। अपने घर का कामकाज कर ले भारतीय, इतना ही बहुत है। सड़कों की सफाई करना भारतीयों के बस की बात नहीं है। और दोस्तों गंदगी तो आखिरकार, इतना बड़ा देश है, 145 करोड़ लोग रहते हैं। गंदगी तो दोस्तों एक दिन अगर सफाई नहीं होगी तो दूसरे दिन गंदगी का ढेर तो लग ही जाएगा। यही कारण है कि इस गंदगी से अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने अपने आसपास की जगहों का एक सफाई करने का निर्णय लिया। इस सफाई के अंदर गुरुग्राम में उन्होंने कुछ एक भारतीय कम्युनिटी के लोगों को भी लिया, अंग्रेज भी इकट्ठा हुए और उन्होंने जमकर सफाई अभियान चलाया और सफाई कर दी। अब दोस्तों ये वीडियो निकल कर आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, भारत की आलोचना हो रही है और भारत के जो टीचर हैं वो गुस्सा हो रहे हैं कि भारत की जो इमेज है डर्टी इंडिया के रूप में आज भी फेमस हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एडी से चोटी का जोर लगा दिया भारत के लोगों को बताने के लिए कि सफाई का खास ख्याल रखें, लेकिन फिर भी दोस्तों कोई असर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है देश बहुत बड़ा है। अब अंकित कुमार अवस्थी आए हैं, ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम में रह रहे विदेशी नागरिक अपने आसपास की गंदगी और कूड़े कचरे की सफाई के लिए खुद आगे आकर सफाई कर रहे हैं। यह बहुत शर्मनाक है, इसलिए नहीं कि वे विदेशी नागरिक है बल्कि इसलिए कि यह उनका काम नहीं है। गुरुग्राम में दुनिया भर के कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होता है। मिलेनियम सिटी का सपना पाले शहर अगर बुनियादी सुविधाएं, सफाई और जल निकासी तक मुहैया नहीं करवा सकता तो यह नगर पालिका और राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। अब दोस्तों कहा क्या जाए, राज्य सरकार है तो वो है हरियाणा में बीजेपी की और दिल्ली की सरकार है वो है दोस्तों बीजेपी की। अब दोस्तों कोई कुछ नहीं बोल सकता, तो इसीलिए दोस्तों ये एक स्टेटमेंट आई है। अब दोस्तों ये एक बातें आई हैं तो नीचे एक लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले पेरिस साफ कर ले, बाद में हमारे बारे में सोचें। भारत में गंदगी दिखाने का एक पेड टूरिस्ट द्वारा प्रयास हो रहा है। कोई एक विकसित देश का शहर बता दो जो जहां गंदगी नहीं है। अब दोस्तों इस तरीके से तर्क दिए जाते हैं, फिर दोस्तों कोई व्यक्ति बोलता भी नहीं है और ये तर्क दिए जाते हैं ताकि देश की जनता अपने आप अवेयर हो और वो कचरा फैलाए ही ना। लेकिन 145 करोड़ लोग हैं दोस्तों, वो कचरा फैल ही जाता है। अब कोई सफाई ना हो, एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, हफ्ता सफाई ना हो, तो कचरा तो आखिरकार इकट्ठा होगा ही। तो ये एक चीज़ें हैं। अब दोस्तों सभी लोगों के लिए इस चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका और राज्य सरकारें बनी हुई हैं, लेकिन राज्य सरकारों को देश का खड़ा करने में इतना एक व्यस्त हो रहे हैं कि उन्हें इस साफ सफाई की प्रक्रिया के ऊपर ध्यान नहीं है। अब आफ्टर ऑल 145 करोड़ का देश है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तो यही अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए, भारत को नंग मलंग कर दिया और इसी के साथ एक कमजोर देश के रूप में अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सके। तो यही कारण है कि भारतीय अब क्या करें, भारत अपना देश खड़ा करे कि अपनी सारी चीज़ों को हैंडल करे। भारत मजबूर है। यही कारण है कि सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं, हमारी नगर पालिकाओं के हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते हैं इस मामले के अंदर। यही कारण है कि अंग्रेजों ने फिर से बीड़ा उठाया है और वो साफ सफाई कर रहे हैं। खैर अंग्रेजों के इस काम से भारतीय बहुत खुश हैं और भारत की नगर पालिकाओं को अंग्रेजों को इसका कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए कि वो भारत के अंदर आकर सफाई प्रक्रिया करें। जरूर दोस्तों 2 पैसे फालतू दे देने चाहिए अंग्रेजों को, और अंग्रेज साफ सफाई अच्छी करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब दोस्तों अंकित कुमार अवस्थी जैसे कह रहे हैं कि भैया अंग्रेजों का ये काम नहीं है, तो दोस्तों उनको समझना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बात तो सारी पैसे की होती है। और इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों को अगर अच्छा पैसा दिया जाएगा तो अंग्रेज आपके भारत के अंदर टॉयलेट भी साफ करने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहोगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या भारतीयों को पे नहीं करना चाहिए अंग्रेजों को कि आप इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लूट कर ले गए हो, हम आपको सैलरी देंगे, आप हमारे भारत को साफ करो? कमेंट में बताइएगा।